हेलो स्टूडेंट, कल स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे थे और हमने देखा कि जो लास्ट में हमारा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था हम उसको पूरा नहीं करवा पाए थे क्योंकि स्टूडेंट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम आपको पूरा नहीं करवा पाए थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट 5.10 एंड 92 सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका फैक्टर निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। इसके बाद में हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो हमारा 255 आ गया था स्टूडेंट। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि 255 हमारा ऑड नंबर है तो ये 3 से डिवाइड हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट हम इन दोनों के फैक्टर निकाल लेते हैं। स्टूडेंट फैक्टर निकालना बड़ा आसान है, मैंने आपको पूरा एक वीडियो फैक्टर का दिया था 1.1 का स्टूडेंट। उसके अलावा मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको फैक्टर आना कंपल्सरी है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, फैक्टर निकालने के बाद स्टूडेंट हम इसको अरेंज कर देते हैं इस ऑर्डर में। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ में स्टूडेंट हम वहाँ पर बफर सिस्टम वाला रूल लगाएंगे कि बफर सिस्टम में स्टूडेंट मुझे टिकिया पसंद है तो मैंने देखा कि मेरे को 2 पसंद है तो मैंने देखा कि मुझे टिकिया पसंद आ गया तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। मैंने देखा कि और आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ स्टूडेंट, बफर सिस्टम वाला जो मैं बताता हूँ वो फिलहाल आपको याद रखने के लिए है, उसका पढ़ाई से लिंक नहीं है। आप ध्यान से समझिए, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है तो हमने देखा कि 2 को कॉमन ले लिया। ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, नीचे 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है। इस तरीके से हमने देखा कि बाकी 2 के अलावा कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं है तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। एलसीएम में वापस टेबल कुर्सी वाला रूल कि सबको लेना है, भैया रख दे जो भी लाया है रख देते हैं, अच्छा ठीक है रखना है तो 2 तो आएगा उसके साथ में जो भी बचा है ना स्टूडेंट उस सबको मैंने सेम टू सेम कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा है 23460। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपका आ जाएगा। स्टूडेंट मेरा एचसीएफ एंड एलसीएम आ गया है। एचसीएफ एंड एलसीएम के बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट, इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे कि एलसीएम इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट इनटू सेकंड। स्टूडेंट मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को मैंने फर्स्ट इनटू सेकंड लिख दिया है। फर्स्ट इनटू सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि मैं पूरा नहीं लिखना चाहता हूँ, शॉर्ट में लिख दिया। आप समझ जाइए कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है, 2 नंबर की बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट एलसीएम लिखा, एचसीएफ नीचे एचसीएफ लिखा, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा कुछ ये आया है 46920 और नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी ये आया है तो देखा कि मेरा सेम आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट जब सेम आ जाता है इसका मतलब मेरा क्वेश्चन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का थर्ड स्टूडेंट ये 336 एंड 54। 336 देखते हैं कि इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करने पर आपका 168 आ रहा है। स्टूडेंट फिर इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से डिवाइड होता जाता है स्टूडेंट और हम देखते हैं पूरा फैक्टर हो जाता है। 54 भी सेम है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, फिर ऑड नंबर आ रहा तो 3 से डिवाइड होगा, 3 9 47 इस तरीके से आपका फैक्टर निकल जाता है। स्टूडेंट फैक्टर मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और फैक्टर आपको आना चाहिए और आता है। स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसके बाद में इसको अरेंज कर देते हैं इस ऑर्डर में। इस ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में वापस हमारा रूल एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं तो देखते हैं कि इसमें से 2 कॉमन है और यहाँ से 3 कॉमन है, इन दोनों के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो इस एक पेयर में से एक नंबर ले लिया तो 2 × 3 = 6। इसके बाद में एलसीएम 2 और 3 तो लिखा है, इसके अलावा एक कॉमन के अलावा जो बच रहा है स्टूडेंट वो पूरा का पूरा मैंने सेम टू सेम कॉपी कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो मेरा कुछ ऐसे आया है 3024। इसके बाद में वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट, वेरीफाई कैसे करते हैं एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इनटू सेकंड। मैंने एलसीएम और एचसीएफ लिख दिया है, इधर मैंने दोनों नंबर्स लिख दिए हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो मेरा इधर आ रहा है 18144 और इधर मेरा आ रहा है 18144। तो स्टूडेंट दोनों साइड से सेम आ रहा है। स्टूडेंट मल्टी जो आप मल्टीप्लाई करते हो चाहे आप डिवाइड करते हो स्टूडेंट आपको रफले करना, आपको गलती नहीं करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टूडेंट लैंग्वेज बहुत लेंथी है बुक में, मैं आपको मेन मटेरियल बताता हूं। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखा आपको 12 15 और 21 तीनों का सबसे पहले स्टूडेंट फैक्टर करते हैं और फैक्टर मैंने आपको फिर बताया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इसके फैक्टर करने हैं। फिर 12 के नंबर है 2 से हो जाएगा, फिर 6 आ रहा है 6 से 2 से हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट आपको तीनों के पहले फैक्टर करते हैं।
फैक्टर करने के बाद जब क्या करोगे स्टूडेंट, इसको इस ऑर्डर में अरेंज करोगे। अरेंज करने के बाद स्टूडेंट आप देखोगे कि तीनों में कॉमन क्या है, तो हम देखेंगे कि 3 कॉमन है, तो एलसीएम कितना है 3। एलसीएम में फिर वापस वही रूल लगेगा कि जो देर का कॉमन तो लेंगे लेंगे, उसके अलावा जो बाकी देर का सबको ले लेंगे, और हमारा आपका एलसीएम कितना आया 420। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, 23 और 29। डियर स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली, both the three numbers are sorry all the three numbers are prime numbers। और स्टूडेंट प्राइम नंबर सेल्फ डिवाइडेड होते हैं। 17 17 से डिवाइडेड होगा, 23 23 से डिवाइड होगा, और 29 29 से डिवाइड होगा। और स्टूडेंट फिर हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट मैं आपको एक नई बात बताता हूँ कि बोला सर इसमें एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ पर कुछ में है नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता ना वहाँ पर 1 मान लेते हैं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता ना उसका वो भगवान होता है। कौन होता है? वो परमात्मा होता है। तो एलसीएम कितना आपका 1 हो गया। तो डियर स्टूडेंट जिसका कोई नहीं उसका कौन है? भगवान। भगवान कौन? श्री कृष्णा। श्री कृष्णा ने तो हमको बताया था कि एलसीएम एलसीएम कैसे किया जाता है। उसने कहा था कि कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है।